जय हिंद। जय हिंद। आज सचमुच बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे तो हर एक चीज के अंदर में आज एक अलग ही स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है। क्योंकि सबसे पहले हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा, एक एक हमारी बेटी का ड्रेस और जो नृत्य का स्टैंडर्ड था अपने आप से बिल्कुल अलग था। मैं तो जो भी चीज देख रहा हूं मुझे एक अलग ही स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है। एक्चुअली जो आज का हम सबका जो सबसे गहरा उद्देश्य है वो है कि किस प्रकार हम अपने आप को एक ऊंचे स्टैंडर्ड, ऊंची क्वालिटी और उस क्रांति की तरफ ले जाएं जो हमारा खुद का लेवल ऊंचा कर दे। और मुझे ऐसा लगता है इट इज ऑल अबाउट हमारी सोच, विचार और धारणा। हम अचीव क्या करना चाहते हैं। मुझे इस आप सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि हम सबके अंदर में एक संकल्प जागा है कि हम किस प्रकार एक ग्लोबल एक्सीलेंस पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में किस प्रकार एक नया स्टैंडर्ड बनाएं। मैं आज के दिन BIS को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि मुझे तो उनके हर एक कार्य में जैसे ये बनाया है, एक एक छोटी छोटी चीज, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। मैं देख रहा था जो हम सम्मानित कर रहे थे उसका जो गिफ्ट का स्टैंडर्ड है, फोल्डर का स्टैंडर्ड है, ये मतलब नहीं है कि क्या चीज क्या है। इट्स अ मेंटालिटी, इट इज अ सोच, इट इज अ धारणा, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आपका जन्म हमारे राष्ट्र के जन्म के साथ में हुआ है और ये आज 71 दिन है। आज का दिन सचमुच एक बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही डिवाइन दिन है। आज के दिन में आज प्रकाश पर्व है गुरु गोविंद सिंह जी का, जिन्होंने पूरे मानवता को, पूरे राष्ट्र को, सबको सबक सिखाया, धर्म का, आस्था का, कुर्बानी का, सुप्रीम सेक्रीफाइस का। एंड इट इज बिकम द मॉडल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। एक स्टैंडर्ड सेट किया है उन्होंने, जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है उन्होंने आस्था के लिए, धर्म के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए अपने पिता, अपनी मां, अपने चारों बच्चों की कुर्बानी दी। ये होता है स्टैंडर्ड। आज बहुत पवित्र दिन है, आज मंडे है और हम उत्तराखंड में शिव जी की धरती में हैं। मुझे लगता है कि प्रभु ने ही ये संचालन किया है कि आज हम अपने आप में एक संकल्प लें कि किस प्रकार हम हर भारतीय, माननीय प्रधानमंत्री जी हर वक्त हमको कहते हैं कि किस प्रकार से लोकल को ग्लोबल से मिलाना है। अगर लोकल को ग्लोबल से मिलाना है तो एक ही मंत्र है अपने स्टैंडर्ड का, अपनी क्वालिटी का, अपने एक्सीलेंस का, अपने उत्कृष्टता का। और ये जरूरी है कि उत्कृष्टता को, एक्सीलेंस को मानक किया जाए, बेंचमार्क किया जाए, उसका मैन्युअल, उसको लिखकर अंकित किया जाए कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स दैट आई एम लुकिंग एट। आज आप सब, आपको प्रभु ने आशीर्वाद दिया है कि आपने ये BIS के फाउंडेशन डे में आपने प्रतियोग किया है, हिस्सा लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब की एक जिम्मेवारी बन गई है कि किस प्रकार हम इस स्टैंडर्ड का, इस मानक का एक ब्रांड एम्बेसडर बने और किस प्रकार हम प्रचार प्रसार करें चारों तरफ। कभी कभी मैं देखता हूं, जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टॉल्स में जाता हूं, पूरी दुनिया में हमारी उत्तराखंड की महिलाओं को दे आर एक्सक्लूसिव हार्ड वर्क में, सिंसियरिटी में और कार्य शक्ति के अंदर में, कार्य प्रणाली में, देयर इज नोबडी हु कंपेयर टू आवर वुमेन। जब मैं देखता हूं हर वक्त दिल में ऐसा लगता है कि हम किस प्रकार से अपनी पैकिंग, किस प्रकार से अपनी ब्रांडिंग, किस प्रकार से अपने कंज्यूमरिज्म के साथ में कैसे मिले।
मुझे ऐसा लगता है प्रोडक्टिविटी और कंज्यूमरिज्म का जो रिश्ता है वो स्टैंडर्ड से ही जुड़ता है, क्योंकि उसके अंदर में एक क्रेडिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी दैट कम्स व्हेन यू स्टिक टू द स्टैंडर्ड्स, मानकों के साथ में जब आप मिलते हैं। बीएस इज डूइंग ए फैंटास्टिक जॉब, और मुझे आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो बीआईएस का काम है ये सिर्फ सरकारी काम नहीं है, ये हर भारतीय की आत्मा का काम है। ये जरूरी है कि हम स्टैंडर्ड्स को आत्मसात करें। आपने देखा हमारी चीफ सेक्रेटरी जब आई थी तो उन्होंने टोपी क्यों लगाई हुई थी? क्योंकि टोपी से एक अलग गर्व, एकदम शेरनी लग रही थी। ये बात है स्टैंडर्ड्स की, बात है क्वालिटी की, बात है हाउ मच प्राइड यू टेक इन योर ओन सेल्फ। हमारी भारतीयों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है? ये मुगल के कारण, ब्रिटिश के कारण, दैट वी डोंट नो आवर सेल्फ वैल्यू, वी डोंट नो आवर सेल्फ वर्थ। ये हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ को बेंचमार्क करें कि हम चीज क्या है। आज जब शुरू के अंदर में जब मैं हर एक स्टॉल के अंदर में जा रहा था तो मुझे आज इतना सुंदर लगा कि हमारी बेटियां कितने सुंदर तरीके से अपनी इनोवेशंस को, अपने एंटरप्रेन्योरशिप को, अपने कार्य को प्रदर्शित कर रही थी। देयर वाज ए कॉन्फिडेंस इन दैट। और मैं एक से पूछा कि आप बड़े होके क्या बनेंगे? They are absolutely clear what they want to become in the coming time. हमारे बच्चे बिल्कुल they are crystal clear in their mind कि आने वाले समय में वो क्या बनना चाहते हैं। हमारा राष्ट्र बिल्कुल क्लियर है कि हम 2047 में क्या बनेंगे। We have decided, पूरे परिवार ने, पूरे राष्ट्र ने डिसाइड किया है कि 2047 में हमारा मानक क्या होगा, हमारी एक प्लेटफॉर्म क्या होगा, पेडेस्टल क्या होगा, हम कौन से लेवल के ऊपर में जाएंगे। कहानी पूरे लेवल की बात है। और 2047 में जिस प्रकार मैं आपको देख रहा हूं, जिस प्रकार आप सुन रहे हैं, जिस प्रकार आत्मा से आत्मा हम जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि nobody can stop भारत फ्रॉम बिकमिंग विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु बनने से हमको कोई नहीं रोक सकता। कहानी सिर्फ स्टैंडर्ड की है, कहानी सिर्फ मानक की है, कहानी सिर्फ निश्चय की है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि निश्चय कर अपनी जीत करो। मुझे लगता है सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, आप मानक को डिसाइड कीजिए और निश्चय कीजिए और संकल्प लीजिए, उस संकल्प से उस सिद्धि को प्राप्त कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भारत ने एक बार देख लिया है। कभी कभी लगता है कि एक पत्थर जमीन से निकलता है, देखने से काला गंदा सा पत्थर, मिट्टी लगी हुई है, कोई शेप नहीं है। उस पत्थर को तराशते 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 एक हीरा बनता है। उस हीरे को ऐसे सुंदर तरीके से पैक किया जाता है, बाद में 1 लाख, 1 करोड़, 1 बिलियन में वो हीरा बिकता है। फर्क क्या है? पत्थर था, अब हीरा बन गया है। बात सिर्फ यही है कि उस पत्थर को क्या आपने मानक दिया है, क्या वैल्यू एडिशन दी है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। चाय पीते हैं, 5 रुपए देते हैं, लेकिन 5 रुपए में गंदी सी प्लेट, गंदा सा कप और कपड़े सूख रहे हैं, मुर्गी इधर से उधर जा रही है। 5 रुपए में चाय, वही चाय आप 7 स्टार होटल में 1 लाख रुपया देते हैं, क्योंकि उस चाय का कप और प्लेट कितना गर्म होना चाहिए, और जहां आप बैठे हैं कितना सुंदर सोफा होना चाहिए, जहां आप उस कमरे में हैं कैसा म्यूजिक होना चाहिए, कैसी लाइट होनी चाहिए, और देने वाले की ड्रेस कैसी होनी चाहिए। वही चाय जो 5 रुपए की सड़क के पास में बिक रही थी, उसके लिए आप 1 लाख रुपया ऐसे दे देते हैं।
कहानी पूरी मानक की है, कहानी पूरी स्टैंडर्ड्स की है, कहानी पूरी आपकी सोच की है। मुझे ऐसा लगता है ये जो जर्नी हमारी लोकल टू ग्लोबल वही है। और हमारे पास तो एक अलग एक मंत्र है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हमारे पास में दिव्यता है, भव्यता है, शुद्धता है, पवित्रता है। वो प्रभु ने हमको ऑलरेडी एज ए वरदान दी हुई है। अगर आप उसको मानक के साथ में, उसको BIS के स्टैंडर्ड के साथ में अगर आप जोड़ देंगे तो सचमुच एक चमत्कार इज वेटिंग फॉर ऑल इंडियंस इन फ्रंट ऑफ अस। एक हमको आदत डालनी पड़ेगी, वो आदत है आर्ट ऑफ एक्सक्लूसिविटी। एक आदत जिसके अंदर में किस प्रकार से आप अपनी पैकिंग, ब्रांडिंग, कंज्यूमरिज्म के साथ में लिंक करेंगे। और जो हायर स्केल्स है ना प्रोडक्टिविटी के, वो अगर 1000 पीस बनाते हैं तो उसके अंदर में 990 को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो बनाने वाले को पसंद नहीं आता। वो कहता है कि मैं उसी स्टैंडर्ड से बनाऊंगा 10, चाहे उसके लिए मेरे को 990 रिजेक्ट करने पड़ेगा। दैट इज व्हाट द स्टैंडर्ड इज ऑल अबाउट। दैट इज व्हाट पैकिंग इज ऑल अबाउट। इनफैक्ट ये हमको सीखना पड़ेगा। कभी कभी लगता है कि हम जल्दी में कार्य करते हैं, वी फॉरगेट द स्टैंडर्ड्स। वी गॉट टू लर्न दिस धैर्य, पेशेंस। कभी कभी ऐसे बोलते हैं, इफ यू डोंट नो पेशेंस देन यू विल बिकम ए पेशेंट। लेकिन अगर आप सुखद सक्सेस, देन यू गॉट टू लर्न व्हाट पेशेंस इज ऑल अबाउट। ये जो मैंने आपको वैल्यू एडिशन के लिए बताया है, ये वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है। Because if you don't do value addition, then the dividends and the price which you get will not be in the added form. It will be the basic minimum. और पूरी कहानी एक रिलायबिलिटी की है, एक डिपेंडेबिलिटी की है कि आपने अपने पैकिंग के ऊपर में एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कंपोजिशन, कंपोनेंट्स लिखा है कि नहीं लिखा है, और उसमें क्या सत्य है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं एक बार एक पार्टी में गया, वहां पर मेरे साथ में रामदेव जी के जो आचार्य जी हैं, बालकृष्ण जी बैठे हुए थे। तो पार्टी के अंदर में सामने में स्नैक्स रखे, तो मैंने कहा आचार्य जी को, आचार्य जी खाइए ना। तो वो खा नहीं रहे थे, तो बोले आप खाइए। आई सेड व्हाई आर यू नॉट टेकिंग? तो वो बोलते हैं कि हर एक खाना एक औषधि होती है। बहुत गहरी बात है। उसी प्रकार हर एक आइटम एक औषधि की तरह, इट इज सपोज्ड टू गिव अ प्लेजर टू द पर्सन टू whom it is going finally, so that credibility, पवित्रता, उसके अंदर में जो एक स्पिरिचुअलिटी है, that has got to be maintained। एक आर्ट होती है कि आप किस प्रकार से अपने कार्य को प्रेजेंट करेंगे। वो कार्य, उसका जो मापदंड है, वो BIS इज बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने मापदंड बनाए हैं। और मैं BIS को रेकमेंड करूंगा कि ये जो क्षण है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन और हायर स्टैंडर्ड का क्षण है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, मेटा एरेना, ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है, ये जो एक बहुत ही हाई साइंटिफिक बेस टेम्परामेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो आ रहा है, इसको आप मिलाकर अपना जो मानक है उनको और स्टैंडर्ड की। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि BIS ने एक बहुत सुंदर मूवी बनाई। आपने देखा कि उस मूवी का स्टैंडर्ड भी कितना सुंदर था। लेट्स क्लैप फॉर दैट मूवी। आपने नोट किया कि BIS ने एक एप्लीकेशन बनाया है और हर एक AI को, एंड्रॉयड को एक बहुत अच्छा डिजिटलिटी को मद्देनजर रख के उसको बनाया गया। मैं बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, बिग कॉम्प्लीमेंट। लेट्स क्लैप फॉर इट। आजकल बहुत जरूरी है कि हम डिजिटल मार्केट को सीखें। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, मैं पौड़ी में गया,
जब शुरू में मैंने राज्यपाल का कार्य संभाला था तो मैं पौड़ी में गया, वहां पर एक महिला थी और उन्होंने कहा, राज्यपाल जी मैं 9 किस्म का पहाड़ी नमक बनाती हूं और मेरा नमक लंदन में बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि स्टैंडर्ड हाई है। क्यों बिकता है? क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन से, डिजिटल कंज्यूमरिज्म से लिंक किया हुआ है। पहले मैं एक बार नैनीताल गया, वहां पे एक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की, छोटी सी, और पहली बार जब मैंने उनको देखा तो मैंने उनको कहा कि आपका सामान कहां जाता है? तो उन्होंने बोला कि हल्द्वानी तक जाता है और नैनीताल में जो टूरिस्ट आते हैं उनको देने की कोशिश करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि प्लीज प्लान टू सेल इट अब्रॉड। डिजिटलिटी आप किसी से सीखिए जो आपके मददगार हैं। और मैंने कहा कि आपकी आमदन एक महीने में कितनी है? तो शी सेड अबाउट 20,000, 22,000। और 3 साल बाद जब मैं मिला तो उन्होंने क्या बोला? शुड आई शेयर विद यू? सुनना चाहेंगे? उसने कहा, और उसके कॉन्फिडेंस में बिल्कुल अलग एक बदलाव था। उन्होंने कहा, राज्यपाल जी आपने 3 साल पहले पूछा था कहां मेरा सामान जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि कल ही मेरा सामान टर्की और यूके में क्या है। और कहा, मैंने अगला सवाल किया कि अभी आप एक महीने में कितना कमा रही हैं? शी सेड 1.5 से 2 लाख रुपया प्रति माह। बात सारी पैकिंग, प्रेजेंटेशन, डिजिटाइजेशन, मापदंड उसकी है। एक भरोसा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के अंदर में क्या है। आई थिंक दिस इज व्हाट वी गॉट टू लर्न आज के दिन में। पहले ना मेरे को ये ISI वर्ड अच्छा नहीं लगता था। क्यों अच्छा नहीं लगता था? कोई बता सकता है? मैं ISI पाकिस्तान की जासूस एजेंसी को सदा शक की भावना से देखता था, लेकिन अभी पता लग रहा है कि ISI तो बहुत सुंदर शब्द है। ये तो BIS का मैं चाहूंगा कि आप सब ये सीखें कि बारकोड क्या है, आप सीखें कि QR कोडिंग क्या है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि मैंने हमारी जो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वहां पर मैंने वाइस चांसलर साहब को रिक्वेस्ट किया। उन्होंने एक स्टूडेंट को ये टास्क दिया। आई सेड आई वांट एवरीथिंग इन राजभवन टू बी QR कोडेड। तो उन बच्चों ने एक बहुत सुंदर एप्लीकेशन बनाया। उससे 100% आइटम जो राजभवन देहरादून और राजभवन नैनीताल है उसके 100% आइटम्स को उन्होंने QR कोडिंग किया। उससे अकाउंटेबिलिटी आई। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा मापदंड का खेल है इसके अंदर बहुत जरूरी है कि हम सीखें कि व्हाट इज बारकोड, व्हाट इज QR कोडिंग, क्योंकि फ्यूचर में दिस इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल। आज कुछ भी खरीदेंगे, आप केला भी खरीदेंगे, उसके ऊपर में QR कोडिंग आपको पता लगेगी कि कौन से फार्मर ने बनाया था, कब उसका बीज लगाया था। Now everything is going to get into that route. So it is important for each one of us, not only important for us sitting out here, but to take a pledge, एक संकल्प कि हम सबको बताएंगे कि हमको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके इस पूरे गेम को, इस पूरे रिटेल, होलसेल और इस पूरे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के खेल को एक नया रूप देना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस। हम सबने एक सपना, एक संकल्प लिया है कि हम ट्रिलियन इकोनॉमी के एरेना के अंदर में विल वॉक टू डबल डिजिट ट्रिलियन। और अभी हमारा 11 से 10 से 5 में आए हैं, किसी दिन भी 4 और तीसरे पायदान के ऊपर में जाने वाले हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि एक दिन भारत, क्योंकि जो आपकी आंखों से दिखाई दे रहा है ना, जैसे आप कनेक्टेड हैं और जिस प्रकार BIS हमको एक नए रास्ते पे लेके जा रहा है, नो बडी कैन स्टॉप अस कि विल बी इन द डबल डिजिट
trillion economy and will be number one in the world. Nobody can. कहूंगा कि ये ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी तभी हो सकती है जब हम मैन्युफैक्चरिंग को, जब हम स्टैंडर्ड्स को, जब हम क्वालिटी को, जब हम ब्रांडिंग एक्सीलेंस को, जब हम फ्रेंचाइज के गेम को, जब हम रिलायबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी के गेम को अपना आत्मसात करेंगे, देन ओनली वी कैन अचीव व्हाट वी सेड. हमने उत्तराखंड में एक जादू देखा, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा. जब हमने 3 G20 की मीटिंग की थी, तो जो लोग गेस्ट आए थे, when they were leaving, they were so impressed with what we had done. In fact, हमारे बाद में ब्राजील की बारी थी G20 मीटिंग करने की, तो उन्होंने कहा कि आपने जो उत्तराखंड के शासन प्रशासन और हर एक कर्मचारी ने जो एक मापदंड, एक स्टैंडर्ड को अपनाया है, हाउ विल वी कॉपी? बिकॉज हमारा स्टैंडर्ड क्या था? एक एक गेस्ट जैसे पंतनगर उतरा तो उसका स्वागत एक प्रभु के रूप में, अतिथि देवो भव के रूप में किया. एक एक का ऐसा केयर हर एक चीज में कि उनको लगा कि ये तो बिल्कुल ही अलग है. इनकी डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, इनका प्रेजेंटेशन, इनका एक परिवार की तरह कार्य करना बिल्कुल अलग है. जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, हम तो सोच रहे थे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ का MOU होगा, लेकिन देखिए पूरा विश्व 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए, क्योंकि देश भी उत्तराखंड कैन प्रोड्यूस इट. आपने देखा कि मूवी में भी बताया था कि ये जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसके अंदर में नीति आयोग ने उत्तराखंड को नंबर 1 स्थान दिया है. वी आर द लीडर. तो मुझे ऐसा लगता है वी हैव एवरीथिंग इन अस एंड वी हैव टू इंटीग्रेट आवरसेल्फ विद द BIS. जो मानक, जो स्टैंडर्ड्स इन्होंने सेट किया है, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी इंटीग्रेट विद दैट एंड वॉक ऑन द पाथ ऑफ एक्सीलेंस हियर आफ्टर. कहानी पूरी बारीकी की है. कहानी पूरी लो स्टैंडर्ड को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है उसकी है. कहानी पूरी एक पावर ऑफ कन्विक्शन की है. अगर आपको लगता है आपने कोई चीज प्रोड्यूस की है और इसका स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, तो आपको उसकी टुकाई, उसको रिजेक्शन करना पड़ेगा. यू गॉट टू लर्न द आर्ट ऑफ रिजेक्टिंग. अगर आपका कोई कार्यकर्ता ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो उसकी टुकाई करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा. हम कभी कभी क्या करते हैं, कमजोरी में आके लो स्टैंडर्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं. क्राइम है लो स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करना. आपने एक बार एरर को कंडोन किया, एक बार एरर को आप नजरअंदाज करेंगे तो बड़ा रूप लेके वो एरर या लो क्वालिटी आपके सामने में आएगी. तो मुझे पूर्ण यकीन है, विश्वास है कि आप आज के दिन अपना ये संकल्प लेंगे कि किस प्रकार भारत को एक क्रांति की तरफ ले जाना है. वेयर अगर आपकी सोच का स्टैंडर्ड तगड़ा होगा, ठीक होगा, तभी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा ये कहने के लिए कि ये ठीक नहीं है, ये रिजेक्ट है, ये फैक्ट्री से बाहर नहीं जाएगा, ये प्रोडक्टिविटी हाउस से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके साथ हमारी क्रेडिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी जुड़ी हुई है. मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु बुलवा रहा है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हमारा स्टैंडर्ड एक क्रांति, एक क्वालिटी, एक अलग ही स्टैंडर्ड की हो. मैं तो जोश जोश पे आपको सब बोल गया. मैंने स्क्रिप्ट में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है. बहुत सुंदर लिखा है स्क्रिप्ट में. कुछ एक चीजें अवश्य मैं पढ़ूंगा. पहला है, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां दुनिया में प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिवनेस और उपभोक्ताओं, कंज्यूमर्स की अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, nobody is going to give you the money and the value until it is to the standard required. It's very important.
किसी भी देश या प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों के उपयोग से उद्योग व उद्यमों को बढ़ावा देना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे जो लोग भी लीडरशिप में हैं, जो भी सीनियर हैं, शासन प्रशासन में हैं, यू मस्ट नो हाउ टू एनकरेज द पीपल हु आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। किसी गधे को घोड़ा मत बताइए, अगर वो गधा है तो गधा है, लेकिन घोड़ा है तो उसको एक डर्बी हॉर्स के लिए तैयार कीजिए। आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज गॉट टू बी। आप समझ, पूरी दुनिया पर्यावरणीय संकट का सामना कर रही है। हमने कोविड महामारी का चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। ये जरूरी है कि हमारा जो बीएस ने मापदंड किए हैं उसको एक पॉजिटिव रूप में देखें। हमको हरित प्रौद्योगिकी, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन प्रोडक्शन, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है। मुझे बहुत खुशी है कि बीएस ने स्कूली शिक्षा में भी गुणवत्ता और मानकीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से देश भर में स्कूलों व कॉलेजेस में स्टैंडर्ड क्लब्स स्थापित किए हैं। आज जब बच्चे बोल रहे थे, 9th, 10th, 11th IIT के स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर जब बोल रहे थे तो अंदर में बहुत खुशी हो रही थी कि सचमुच बीआईएस ने जो कार्य किया है वो that has been successful in transforming the level of awareness of our students. एक बार फिर कहूंगा मैं, even at the point of repetition, कि यह समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीकों का है। This is the truth, this is the reality. You better understand it. Because आने वाले समय में 80% of the job will be controlled by AI, Meta and Quantum. तो बाद में मत कहना कि हमको तो किसी ने बताया नहीं, गेम तो चेंज हो गया है। गेम चेंज हो चुका है। So therefore it is important for us to upgrade ourselves on technology, artificial intelligence at the moment. बीएस का योगदान न केवल हमारे औद्योगिक विकास में सहायक है, बल्कि कंज्यूमर्स के अधिकारों, every consumer has got a right. You cannot throw the things on them. You've got to give standards to the consumers. और उनके विश्वास को बनाए रखने में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज दिल्ली के अंदर में भी जो मेन बीएस है वहां पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है और मैं माननीय प्रहलाद जोशी जी जो मंत्री जी हैं और जो भी अधिकारीगण हैं, मैं उनको पूरे उत्तराखंड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे को अपने आप को 21st सेंचुरी के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी नजर वो ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी, हमारी नजर विश्व गुरु, हमारी नजर राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर में है। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, क्योंकि कोविड ने जो झटका दिया पूरी दुनिया को, उसके बाद में जिस प्रकार से हमने कुछ ही दिनों में कोविड के वैक्सीन बनाई, पूरी दुनिया को मैत्री का एक संदेश दिया, तो पूरी दुनिया को एक ऐसा एहसास है कि कल जो भी चुनौती विश्व में आएगी, भारत की नेशनल रेजिलियंस सबसे अच्छी है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है फॉर द स्टैंडर्ड्स एंड द क्वालिटीज दैट वी मस्ट हैव। इतना पढ़ने के बाद में आई कम टू दैट पैराग्राफ जहां लिखा है अंत में, मैं भारतीय मानक ब्यूरो बीएस से यही अपेक्षा करता हूं, हमारी कलेक्टिव एक्सपेक्टेशन, कि वह अपनी उत्कृष्टता, पारदर्शिता, दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी, वह गुणवत्ता को यूं ही बनाए रखें। आज सौरभ जी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, सौरभ जी की टोपी को देखकर अच्छा लग रहा है। एक अलग स्टैंडर्ड है, ऐसी ही लीडरशिप नया स्टैंडर्ड हमको दे सकती है। संस्था का यह योगदान न केवल हमारे वर्तमान को सुरक्षित व सशक्त करेगा, बल्कि हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत बुनियाद तैयार करेगा। एक बच्चा बैठा हुआ है, शुरू से लेकर एक टक से सुन रहा है। क्या नाम है आपका?
ये है हमारी बुनियाद। एक तक दैट मीन्स ये इस बच्चे की आत्मा सुन रही है, ये ब्रह्मांड पूरा सुन रहा है। आज ये चाहते हैं कि आपकी स्पीच एंड ना हो। मेरे को भी ऐसा लग रहा है। कभी कभी क्या होता है, जब आप अपने परिवार से बात करते हैं, अपने भाई बहनों, माता पिता, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची से बात करते हैं, तो ऐसे लगता है ये रात खत्म ही ना हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन परिवार में एक ऐसा सदस्य होता है, मेरी वाइफ ने बोला था कि ज्यादा मत बोलना। मेरी वाइफ की बात सुनते हुए मैं एक बार पुनः भारतीय मानक ब्यूरो के इस संस्था दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आखिर में जरूरी कार्य है कि प्रमुख सचिव जी श्री एल फनाई जी, जिनको हमने सब पूरे परिवार ने मिलकर सम्मानित भी किया है, मैं चाहूंगा कि आपका जो योगदान है, आपका जो डायरेक्शन है, वो इसी प्रकार रहे कि भारत के उत्तराखंड के हर एक प्रोडक्ट के अंदर में ऐसा स्टैंडर्ड हो कि किसी को भी उत्तराखंड के बने हुए स्टफ से एकदम शिव जी की महक आनी चाहिए, उसके 4 धाम की महक आनी चाहिए, उसको हेमकुंड साहब की महक आनी चाहिए, उसको एकदम देख सकते कुछ भी बना हो, लेकिन एकदम उसके अंदर में हरिद्वार, ऋषिकेश आदि कैलाश, उसके अंदर में एक अलग ही गंगा मैया की एक स्मेल आनी चाहिए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक मकसद है। मैं एक बार फिर श्रीमती राधा रतूरी जी, मुख्य सचिव जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर तरीके से पूरा को इन्फॉर्म करके पूरा ये आज कंडक्ट करवाया है। माय बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू हर। और मैं ठीक बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल शेरनी लग रही थी। इसलिए अगर हमारी महिलाओं को शेरनी लगना है तो टोपी डालना शुरू कर दीजिए। माय बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू श्री हरिचंद सेमवाल जी, आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले का विभाग। आई वुड रिक्वेस्ट लेट्स ट्रीट, जैसे हम अतिथि देवो भव कहते हैं, उसी प्रकार हम कंज्यूमर्स को भी अतिथि देवो भव की एक भावना को शुरुआत करना पड़ेगा। अंतिम में ये जो पूरा कार्यक्रम किया है, इसकी सोच है, इसका विचार है, इसको संचालन किया है, मैं सौरभ तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक छोटी छोटी बारीक चीज में जाकर ये हमको ये समय दिया कि हम इकट्ठे संकल्प ले सके कि हम किस प्रकार से क्वालिटी और स्टैंडर्ड को एक प्रतिबद्धता के साथ में इसको लागू करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर में काया जी ने, कविंदर जी ने, उनकी तो आवाज में ही ऐसा लगता है कि ISI मार्क है, BIS मार्क है, इतने गहरे से बोलते हैं। ऐसा लगता है प्रभु का आशीर्वाद है उनको। मुझे बहुत खुशी, हमारी शक्ति जी यहाँ बैठी हैं। FM में ये हमारे सोच विचार जो कार्य की, उसकी लहरें, वाइब्रेशन अवश्य ही FM से आएंगी। दीपक जी आए हैं और ब्रिगेडियर बहल जी, we are so happy that you are here. Each one of you who is here, who contributed, और पूरे परिवार की तरफ से मैं यशपाल सरदाना जी को, अनिल लोहानी जी को और प्रदीप कुमार जी को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने इतना सुंदर तरीके से अपने पर्सपेक्टिव रखे। और स्पेशली मैं यशपाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक शिव जी के त्रिशूल की तरह 3 चीजें हमको बताई। आपने कहा कि हमको आपने पूरे कार्य के अंदर में एक कॉम्पिटिटिवनेस लाना पड़ेगा कि मैं और भी अच्छा कैसे कर सकूं। दूसरा, आपने ग्लोबल मार्क को अपने दिमाग में उतारने का बहुत सुंदर चुनौती दी। और तीसरा, आपने लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करने की बात कही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपने तीनों चीजें बहुत सुंदर कही हैं हमको। और मैं अनिल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
अनिल लोहानी जी को उन्होंने वाटर के ऊपर में कहा। मैं तो फौजी हूं, वाटर के स्पेलिंग से ही मैं WATER है, अगर वाटर के स्पेलिंग में TE निकाल दे तो वॉर बन जाता है। और सचमुच ही पानी के ऊपर में ही आने वाली लड़ाइयां होंगी तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। और आपने एक बहुत सुंदर तरीके से, बहुत एक इनडायरेक्टली आपने BIS को भी बताया कि इस पॉइंट को भूलना नहीं है। मैं प्रदीप जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिल्डिंग के बारे में बड़ी ही सुंदर तरीके से उन्होंने कहा कि हमको मैनुअल्स, हमको SOP, हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। बात पूरी डिटेल की है। और क्या आपने ये सोचा है, ये जो वर्ड डिटेल है, DET एक साइड कर दे, L एक साइड कर दे, तो दिस इज ऑल इज लेफ्ट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अंत में आत्मा से, क्योंकि आज जो संवाद हुआ है ना, वो आत्मा के स्तर पर हुआ है, इसलिए आत्मा से आपको नमस्कार। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड का जो हुक्म है उसके कारण आज हमने ये सब बातें की हैं, ताकि हम एक संकल्प ले सकें और पूरे ब्रह्मांड के अंदर में उत्तराखंड, भारत का एक जो स्टैंडर्ड है वो पूरे विश्व और पूरे प्लेनेट के अंदर में होना चाहिए। उस प्लेटफॉर्म से मैं आपको हर एक को प्रणाम बोलता हूं। और आखिर में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है जीवन में, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोप्रिय है। और राष्ट्र सर्वोप्रिय की भावना से जय हिंद। मजा नहीं आया, ये स्टैंडर्ड नहीं है। एक बार खड़े हो जाइए, गला साफ कर लीजिए, बात स्टैंडर्ड की है। एक बार फिर कह रहा हूं, बात स्टैंडर्ड की है। ये आवाज पूरे विश्व में गूंजनी चाहिए। और आप कैसे बोलेंगे ये आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन एक स्टैंडर्ड अलग होना चाहिए।